एक बार फिर आप सभी का मैजिकल प्रैक्टिस में स्वागत है और आप सभी को ये सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने लाइफ में मैजिक को सक्रिय करने के लिए। तो यूँ समझिए तो आप जादू से बस थोड़ी ही दूरी पे हैं। और हम लोग बात कर रहे थे ड्रीम प्लान गाइड के बारे में। मैजिकल प्रैक्टिस का ये तीसरा वीडियो है और ड्रीम प्लान गाइड का ये दूसरा वीडियो है। तो जहाँ पे हम लोगों ने उसमें बात ख़त्म की है वहाँ से आगे इसमें बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने आपको हर क्षेत्र से 3 से 5 ड्रीम्स लिखने के लिए कहा है, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप जैसा चाहते हैं, जितना विश चाहते हैं अपना राइट डाउन करना, उतना लिखें, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हैं। आपकी पीस और आपकी हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है। अगर आप हैप्पी और पीसफुल नहीं रहेंगे तो फिर विश का कोई मतलब नहीं है। चीज़ें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आप हैप्पी नहीं है, पीसफुल नहीं है, तो फिर कोई भी चीज़ कोई काम का नहीं है। कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, रिलेशनशिप हो, वो सुख आपको तभी दे पाएगा या फिर उससे आप अच्छा तभी फील करेंगे जब आप अच्छा फील करेंगे, जब आप हैप्पी रहेंगे, जब आप पीसफुल रहेंगे। इसीलिए आप देखें कि जब आप राइट डाउन कर रहे हैं कोई भी ड्रीम्स को, तो कहीं आपकी पीस और हैप्पीनेस डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। राइट डाउन करते टाइम या फिर अपने ड्रीम्स को सोचते टाइम आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपको अच्छा फील होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग ही आप ड्रीम्स की स्क्रिप्टिंग करेंगे। साथ में ड्रीम जॉब की स्क्रिप्टिंग या फिर स्क्रिप्टिंग की एक बेसिक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप उसे देख लेना, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे ड्रीम जॉब की स्क्रिप्टिंग करना है। और एक और वीडियो है कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से भाग्य बदलें, और इस वीडियो की लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इन सब वीडियो को देखें, इससे आपको ग्रेटिट्यूड को समझने में और आसानी होगी, इजी होगा। अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ 5 टिप्स, 5 पॉइंट जिसको ध्यान रखना है जब आप ड्रीम्स की स्क्रिप्टिंग करेंगे, जब आप अपने ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए कि हमेशा कोई भी चीज़ का आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, अपने ड्रीम का स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो आप इमेजिन करें, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें और आप देखें, आप सोचें कि क्या लाइफ आप जीना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, जॉब हो, एनीथिंग, और उस चीज़ को आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, इमेजिनेशन जो हमारी होती है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, जो समझें आप। तो आप पॉइंट्स पे चलते हैं। पहला पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपकी जो विश है वो पूरी क्लियर वे में, पूरी क्लैरिटी के साथ लिखी हुई होनी चाहिए। क्लैरिटी और डिटेल्स। क्लैरिटी जब बोलते हैं तो इसको समझिए, क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोग जो एवरेज या बिलो एवरेज लाइफ जीते हैं उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती है अपने लाइफ को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के। वो कभी इस चीज़ पे 2 मिनट, इस चीज़ पे, हर मतलब 2 मिनट में उसकी विश जो है एक ही चीज़ से रिलेटेड बदलते रहती है। कभी लगता है ये मिल जाता, कभी लगता है वो मिल जाता, कभी लगता है कि इससे शादी करना था, कभी लगता है उसको बॉयफ्रेंड बनाना था। ये सब प्रॉब्लम है। और इसीलिए आप जब अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे तो उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए, डिटेल्स में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिख लेंगे कोई अच्छा सा जॉब या फिर कोई बेहतर जॉब मुझे चाहिए। तो ये राइट तरीका नहीं है। आप ये लिखिए कि
आप कितना देर काम करना चाहते हैं, आप कितनी सैलरी चाहते हैं, आप किस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस का माहौल कैसा चाहते हैं, क्या आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं या आप अपने घर के आसपास जॉब चाहते हैं। तो ये हुआ क्लैरिटी, ये हुआ क्लैरिटी। किस तरह का आप काम करना चाहते हैं, क्या आप ऑफिस में काम करना चाहते हैं या फिर किस तरह का। उसी तरह से अगर रिश्तों की बात करें तो आप क्या आइडियल सिचुएशन चाहते हैं अपने रिश्तों में। अगर आप रिलेशनशिप फील करना चाहते हैं तो आप ये मत बोल दीजिए कि मैं एक अच्छा रिश्ता चाहता हूँ। इसके जगह पर आप ये बोलिए कि हमारा रिश्ता, आप अपने पार्टनर या फिर जिनके साथ भी आप रिश्ता हिल करना चाहते हैं उनका नाम ले सकते हैं या फिर जो भी संबंध उनके साथ है वो आप इस्तेमाल करें। और एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि मेरा कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे रिलेशनशिप में। जब भी लिखेंगे हमारा लिखेंगे। जैसे कि हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक दूसरे का जो साथ होता है, एक दूसरे का जो कंपनी होता है को बहुत इन्जॉय करते हैं। हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हम एक दूसरे के साथ मिल कर के खाना बनाते हैं या फिर साथ में खाते हैं। कुछ इस तरह की क्लैरिटी क्रिएट कीजिए। एक मूवी क्रिएट कीजिए आप अपनी स्क्रिप्ट में। कोई भी जो मूवी बनती है वो मूवी डायरेक्ट पर्दे पे नहीं आ जाती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो इसीलिए एक आइडियल सिचुएशन या फिर जो भी चाहते हैं आप देखें, सोचें, उसको राइट डाउन करें। हो सकता है कि एक बार लिखें तो उसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाए, तो उसमें काट छाट करें और फिर फाइनल स्क्रिप्ट आप बना लें। तो पहला चीज़ है क्लैरिटी। दूसरा पॉइंट जिसका आप ध्यान रखेंगे, आप स्क्रिप्ट हमेशा लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर में होने वाला है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे सोचना है कि वो लाइफ आप जी रहे हैं, तभी आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होंगे, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होंगे, फिर चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि आपकी इमोशंस मैटर करते हैं। आप अच्छा फील करेंगे जब आप सोचेंगे या फिर जब आप अपने इमेजिनेशन में, अपनी विजुअलाइजेशन में आप देखेंगे कि वो लाइफ आप जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा फील करेंगे। एक पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होगा आपके अंदर, एक पॉजिटिव इमोशंस ट्रिगर होगा और इससे आप कनेक्ट हो पाएंगे यूनिवर्स से। जैसे जॉब को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो जॉब के बारे में आप लिखें कि मैं हर सुबह खुशी खुशी एक्साइटेड होकर अपने जॉब पे जाता हूँ, मुझे अपना जॉब बहुत पसंद है, ऐसे प्रेजेंट टेंस में। तीसरा चीज़ जिस पे आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा फोकस उन चीज़ों पर रहना चाहिए जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। आप ये कभी मत सोचिए वो कैसे होगा। अगर आप ये सोचते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे और खुद पे आप डाउट करते हैं। तो जो ये हाउ वर्ड है ना, कैसे होगा, कहने का मतलब ये डाउट आपके मन में आता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बहुत बार हमारा लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरते हैं। बहुत बार हम लोग अपने लाइफ में नेगेटिव रिलेशंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप देखते हैं, तो ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आगे इन फ्यूचर हमारे अच्छे रिश्ते भी बन सकते हैं या फिर हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, और जिसके कारण हम हाउ, कैसे होगा, सोचने लगते हैं। तो ये आप मत सोचिए, ये यूनिवर्स का काम है कि कैसे होगा। आप बेसिक्स को फॉलो कीजिए। तो आप अपना फोकस को कंसंट्रेट कीजिए उन चीज़ों पर जो आप पाना चाहते हैं। आपके रिश्ते पहले कितने भी खराब रहे हों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आज प्यारा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हमारा हर मोमेंट एक नया जीवन होता है। कल क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, कोई मैटर नहीं है। तो अपना फोकस उन चीज़ों पर आप लगाइए जो आप बनाना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। चौथा पॉइंट, आप वही लिखेंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप वो नहीं लिखेंगे जो आप नहीं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कहने का मतलब, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा हो तो आप यही लिखिए। आप पीछे के जो आपके रिश्ते ख़राब थे या जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में कुछ मत लिखिए।
जैसे कि आप ये मत लिखिए कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो रिश्ता बने वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसा हो या एक्स गर्लफ्रेंड जैसा हो। ये मत लिखिए। आप प्रेजेंट टेंस में लिखें और ये लिखें कि हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा है। रिश्तों में जब भी लिखेंगे आप हमारा इस्तेमाल करेंगे, मेरा कभी नहीं लिखिएगा या फिर मेरा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। और उसी तरह से आप अगर ये लिखते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता हूँ तो ये फिर गलत है। आप वो लिखेंगे जो आप चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं स्वस्थ होना, तो आप ये लिखिए कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दिन ब दिन और स्वस्थ हो रहा हूँ। और जो आप अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव फ्रेज का इस्तेमाल ना करें। जो भी करना है पॉजिटिव चीज़ों का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। इस बात को आप समझिए, क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ें होती है, कहने का मतलब जैसे अगर आप सोचते हैं कि हम ये लिखें कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मैं बीमार होना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं जो है ना यूनिवर्स को नहीं समझ में आता है। और इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव वे में चीज़ों को लिखें। आप ये कभी मत बोलिए कि मैं टेंशन फ्री होना चाहता हूँ। आप ये लिखिए कि मैं पीसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तो जब आप स्क्रिप्ट लिखें तो इन 5 पॉइंट का पूरा ध्यान रखें। अगर इस वीडियो को समझने में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। खुद से प्यार करते रहें और आप अपनी ड्रीम लिस्ट को पूरे प्यार से बनाइए।